गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आपका आपके स्टडी चैनल पे। और आज हम आपके लिए लाए हैं जीके जीएस से वैसे प्रश्न जो कि एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो आप इस वीडियो को मिस बिल्कुल ना करें और वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। और सबसे ज़रूरी, आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारे फ्यूचर में आने वाले सारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सकें। और एक लाइक देकर हमें आप सपोर्ट कर सकते हैं। तो आप हमारे साथ बने रहें और हमारा सोशल मीडिया लिंक्स को भी आप ज़रूर फॉलो करें। मैं लिंक्स डिस्क्रिप्शन में ज़रूर दे दूँगा। तो आगे बढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग आ चुके हैं पहले प्रश्न की ओर। कह रहा है 1999 में आई कौन सी पार्टी हिटलर पार्टी के नाम से जानी जाती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, नाजी पार्टी। कहा जाता है नाजी पार्टी जर्मनी में 1920 से 1945 तक एक राजनीति पार्टी थी और इसकी स्थापना 1920 में की गई थी, लेकिन इसका जो भार संभाला था वो एडोल्फ हिटलर ने 1921 में संभाला था। और प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी में फैली बेरोजगारी, हिंसा और यहूदी विरोधी भावनाएं उफान पर आ गई थी, जिस पे नाजी पार्टी ने जमकर राजनीति की और 1930 तक नाजी पार्टी एक प्रमुख पार्टी बन गई। लेकिन ऐसा हमेशा ना रह सका। जब द्वितीय विश्व युद्ध हुई तो नाजी पार्टी को पराजय का सामना करना पड़ा। उसके बाद नाजी पार्टी को पूरी तरह से भंग कर दिया गया। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर बिना किसी देरी के। तो हम लोग आ चुके हैं अगले प्रश्न की ओर, जो कि कह रहा है अफ़गान का पहला युद्ध कब हुआ था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, 1839 में हुआ था। फ्रेंड्स, अफ़गानों का मूलतः 3 युद्ध हुए थे जिसे हम लोग एंग्लो अफ़गान युद्ध के नाम से जानते हैं। और ये 3 युद्ध थे। प्रथम एंग्लो अफ़गान युद्ध, जिसे हम लोग इंग्लिश में फर्स्ट एंग्लो अफ़गान वॉर के नाम से जानते हैं। और बाकी थे द्वितीय एंग्लो अफ़गान युद्ध और तृतीय एंग्लो अफ़गान युद्ध। प्रथम एंग्लो अफ़गान युद्ध को ही हम लोग अफ़गान का पहला युद्ध के नाम से जानते हैं, जो कि 1839 ईस्वी से 1842 में हुई थी। और यह युद्ध अंग्रेज़ों और अफ़गानिस्तान के सैनिकों के बीच लड़ा गया था। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हम लोग अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा एक गैर धातु है जो कि कमरे के तापमान पर तरल रहता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, ब्रोमीन। ब्रोमीन का नाम उससे मिलता भी है, क्योंकि ब्रोमीन का यूनानी भाषा में अर्थ होता है बदबू। इसमें इतनी शक्ति होती है कि ये अल्मुनियम धातु को ही पिघला सकती है। वाकई में यार, इसमें बहुत ज़्यादा बदबू होती है, मतलब हैजोर्डस, खतरनाक। एक समय में आप एक सड़े हुए जानवर की बदबू सह सकते हो, लेकिन इसकी बदबू नहीं सह पाओगे, गारंटी नहीं सह पाओगे। तो बिना टाइम गवाए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न कह रहा है भारत में सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, परमवीर चक्र। परमवीर चक्र भारत का सर्वोच्च शौर्य सैन्य पुरस्कार है और ज़्यादातर स्थितियों में यह पुरस्कार मरणोपरांत दिया जाता है, यानी मरने के बाद दिया जाता है। इसकी स्थापना 26 जनवरी 1950 से की गई थी। और बात करते हैं सर्वोच्च नागरिक सम्मान की। तो भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न है और यह सम्मान राष्ट्रीय सेवा के लिए दिया जाता है। इन सेवाओं में कला, साहित्य, विज्ञान, सार्वजनिक सेवा, खेल शामिल है। इस सम्मान की स्थापना कब हुई थी। तो 2 जनवरी 1945 में की गई थी। और किसने की थी। तो भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति श्री राजेंद्र प्रसाद ने की थी। तो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है पेंसिल में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है। तो इसका सही उत्तर ए, ग्रेफाइट। आई होप इसका आंसर आप लोग जानते भी होंगे। ग्रेफाइट कैसा होता है। चिकना, फिसलनदार होता है। हम जो पेंसिल यूज करते हैं उसमें जो काला पदार्थ होता है जिसे हम लोग लिखते हैं उसे ही ग्रेफाइट कहते हैं। और इसकी परतें आसानी से फिसल सकती है, ताकि हम जब हम लोग लिखते हैं तो हमारा हैंड राइटिंग यूज में फिसलनदार के कारण ही ये लिखाता है। तो अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न आ चुका है। कह रहा है संसद के किस अधिनियम के द्वारा लक्षद्वीप, मिनिकॉय और अमेंडी द्वीपों का नाम बदलकर लक्षद्वीप कर दिया गया। तो किस अधिनियम के द्वारा। तो 1973, यानी डी इसका सही उत्तर है। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है राज्यसभा के सदस्यों द्वारा कौन चुना जाता है। तो इसका सही उत्तर है सी,
इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी विधानसभा का निर्वाचित सदस्य चुना जाता है। किसके द्वारा चुना जाता है? तो राज्यसभा के सदस्यों के द्वारा चुना जाता है। तो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है ग्रेट विक्टोरिया रेगिस्तान कहाँ स्थित है, यानी ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, ऑस्ट्रेलिया में है। और ऑस्ट्रेलिया की बात हो रही है तो ऑस्ट्रेलिया कैपिटल क्या है? कैनबरा। और वहाँ के पीएम कौन है? तो स्कॉट मॉरिसन। और करेंसी क्या चलती है वहाँ पे? तो ऑस्ट्रेलियन डॉलर। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है दूर के तारों का प्रकाश किस कारण प्रभावित होता है। तो इसका प्रभावित होने का मूलतः दोनों कारण है, ए और बी, यानी ऑप्शन के अनुसार इसका सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अर्थ का एटमॉस्फेयर भी और इंटरस्टेलर डस्ट भी इसका मुख्य कारण है। तो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से किस महाद्वीप का भूभाग सबसे कम है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया दुनिया का सबसे छोटा महाद्वीप भी है और दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप भी है। ऑस्ट्रेलिया एकमात्र ऐसा जगह है जिसे हम एक साथ महाद्वीप, एक राष्ट्र और एक द्वीप मान सकते हैं। और ऑस्ट्रेलिया की बात हो रही है तो ऑस्ट्रेलिया का कैपिटल क्या है? कैनबरा। पीएम कौन है? स्कॉट मॉरिसन। करेंसी क्या चलती है? तो ऑस्ट्रेलियन डॉलर। हालांकि मैंने ये रिपीट किया है ताकि आपको आसानी हो और आपको याद हो जाए। तो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है भारत में सिंचित भूमि का प्रतिशत लगभग कितना है। सिंचित भूमि यानी वैसी भूमि जो सिंचाई करने के योग्य है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, 35%। तो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है जापान की मदद से पूरी की गई पैठन जैकवाड़ी पनबिजली परियोजना किस नदी पर है। पनबिजली ऊर्जा क्या है? बहते हुए या गिरते हुए जल की ऊर्जा से जो विद्युत उत्पन्न की जाती है, यानी बिजली, उसे हम पनबिजली अथवा जल विद्युत कहते हैं। और यह परियोजना किस नदी पर है? तो इसका सही उत्तर है डी, गोदावरी नदी पर। और ऐसा माना जा रहा है कि इस पनबिजली परियोजना से पश्चिम बंगाल के स्थानीय क्षेत्रों में बिजली की कमी की समस्या दूर हो जाएगी। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न कह रहा है दक्षिण भारत में नीलगिरी पहाड़ियों के दक्षिणी छोर पर स्थित दर्रा को क्या कहा जाता है। दर्रा किसे कहते हैं? तो दो पहाड़ियों के बीच की जगह को दर्रा कहते हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, पलघाट गैप। तो आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है मेवाड़ पुरस्कार किस राज्य में दिया जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, राजस्थान। और राजस्थान की बात करें तो कैपिटल क्या है? जयपुर। और सीएम कौन है? तो अशोक गहलोत। और गवर्नर कलराज मिश्रा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आ चुका है और यह प्रश्न इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है। नोबेल पुरस्कार के पहले एशियाई विजेता कौन है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, रविंद्रनाथ टैगोर। नोबेल पुरस्कार की बात करें तो नोबेल पुरस्कार की शुरुआत नोबेल फाउंडेशन द्वारा स्वीडन के वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल की याद में शुरू किया गया था। और यह पुरस्कार की शुरुआत 1901 ईस्वी में की गई थी। और यह पुरस्कार शांति, भौतिक, रसायन, चिकित्सा विज्ञान और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में दिया जाता है। तो आज के लिए इतना ही और आगे हम अगले वीडियो में देखेंगे। अगर आपको वीडियो ये अच्छा लगा है तो आप एक लाइक देकर हमारा सपोर्ट बढ़ा सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो जल्दी करो यार। और तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में जल्दी।